हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एडीज। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि आपको नीट 2021 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मेरी पिछले YouTube वीडियोस में काफी बार बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूं, तो इस वीडियो में मैं आपको खूब सारी कंडीशंस और खूब सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी जो कि आपको खुद से पूछने हैं। बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ईयर ड्रॉप फॉर नीट 2021, ये कंडीशंस अपने सामने रखिएगा, ये क्वेश्चंस अपने सामने रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ड्रॉपर्स ईयर में इन कंडीशंस को आप फुलफिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के दौरान पूछने वाली हूं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, तभी आप इस साल कंप्लीट ड्रॉप लीजिएगा। वरना आपके पास पार्शियल ड्रॉप यानी कि बैकअप प्लान लेकर नीट 2021 की प्रिपरेशन करने का भी मौका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने 4 पॉइंट्स रखे हुए हैं, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया लग जाए कि नीट 2021 के लिए ड्रॉप लेना आपके लिए सही होगा या फिर नहीं होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर आपका फ्रेंड नीट 2021 के लिए ड्रॉप ले रहा है और आपके और उसके क्लास 12 में सेम परसेंटेज रहे हैं, आपको लगता है आपका और उसका आईक्यू ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर उसका ड्रॉप लेना अगर सही है तो आपके लिए भी सही होगा। ऐसा नहीं है। ड्रॉपर्स एयर में आते हुए काफी सारी कंडीशंस होती हैं जिनके सामने आपका दोस्त तो उन कंडीशन को सरपास कर जाएगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन कंडीशंस को एकदम ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है कि ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद योर नीट 2020 स्कोर। मैं इस वीडियो को सितंबर में अपलोड कर रही हूं, इस टाइम पर आपका नीट का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपेक्टेड नीट 2020 स्कोर खुद से पूछेंगे। आपने अभी तक अपने आंसर्स मैच करके देखने होंगे कि मेरा कितना एक्सपेक्टेड स्कोर बन रहा है, या फिर अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब आपका नीट का रिजल्ट आ गया है, तो अब तो आपको पता चल गया है ना कि नीट 2020 में आपके कितने नंबर आए हैं। तो उस नंबर के बेसिस पर पहला फैक्टर जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कंप्लीट ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है, योर नीट 2020 स्कोर। इफ यू आर स्कोरिंग बिलो 250 इन नीट 2020, अगर आपका स्कोर 250 से कम था तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बैकअप लेते हुए अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन करें। कंप्लीट ड्रॉप वाले ऑप्शन को मैं सोचती हूँ कि आप अवॉइड ही करें, क्योंकि देखिए जब आपका स्कोर 250 से कम है, 720 मार्क्स के पेपर में आपका 250 से कम स्कोर जा रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक आपके 11-12 के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। काफी बार बच्चे कहते हैं कि मैम सिली मिस्टेक्स की वजह से मुझसे गलतियां हो गई। काफी बार बच्चे कहते हैं कि मैम इस बार 100% एफर्ट्स नहीं पुट कर पाए इसलिए कम मार्क्स आ गए। अगर आपने 100% एफर्ट्स पुट नहीं भी करे थे, अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो भी गई थी, तो भी इतने कम मार्क्स तो बिल्कुल भी नीट 2020 में नहीं आना चाहिए कि 720 में से 250 से कम आप स्कोर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं था कि नीट 2020 का जो सिलेबस था वो आपके 11-12 में जो आपने पढ़ा उससे एकदम ही डिफरेंट था। अगर आप नीट 2020 की कुछ भी तैयारी करके नहीं जाते तो भी आप 250 से ऊपर तो स्कोर कर सकते थे, क्योंकि आप 12th के बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, 11th भी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, कैटेगरी नंबर 1, बिलो 250 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके क्लास 11th और क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर आप कंप्लीट ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी जैसे आप पहली बार क्लास 11th की बुक खोल रहे हैं। अगर आप उस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर कंप्लीट ड्रॉप लीजिए। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप बैकअप प्लान लेते हुए चले। बैकअप प्लान में नॉर्मल बीएससी प्रोग्राम, बैकअप प्लान में जो आपकी बीएससी होती है, सीबीजेड, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाली बीएससी, प्लेन बीएससी की जो डिग्री होती है वो लेते हुए आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस ड्रॉपर्स ईयर में जब आप बैकअप प्लान लेते हुए चल रहे होंगे तो बीएससी को कम टाइम देंगे और नीट की प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि नीट 2021 आपकी प्रायोरिटी होगी। तो इफ यू आर स्कोरिंग बिलो 250 इन नीट 2020, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट ड्रॉप लेने वाला ऑप्शन थोड़ा रिस्की हो जाता है, अनटिल और अनलेस कि आप रेडी है कि आपको हर दिन बेसिक से स्टार्ट करते हुए पढ़ना है। 11-12 की बुक ऐसे पढ़नी है जैसे कि पहली बार इन बुक से आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 250 से कम है तो बैकअप इज द ऑप्शन, कंप्लीट ड्रॉप अवॉइड करिएगा। दूसरी कैटेगरी में आते हैं 250 से 450 जो स्कोर कर रहे हैं नीट 2020 में, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। तो ड्रॉप वाले ऑप्शन को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। आपने पहले अटेम्प्ट में ही 250 टू 450 के बीच स्कोर किया है, यानी कि थोड़ा और डिवोशन, डेडिकेशन की जरूरत है और आप लोग एमबीबीएस की सीट पा सकते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग मोर देन 450 मार्क्स। मोर देन 450 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो 455 ही क्यों ना है, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा स्कोर है। पहली अटेम्प्ट में ही 450 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना बहुत अच्छी बात है। तो आप कंप्लीट ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपका 450 से ज्यादा आया है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी पॉलिशिंग वाली चीज की जरूरत है,
तो वो चीज आपके ड्रॉपर्स ईयर में हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपका पहले अटेम्प्ट में 450 से ज्यादा मार्क्स आ गए हैं, यानी कि आप लोग अपने मेडिकल कॉलेज को लेकर भी काफी एम्बिशियस होंगे कि मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए या फिर मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए, तो क्यों ना उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करी जाए। तो अगर आपके मन में डाउट है कि ड्रॉप लूं ना लूं, तो यू कैन गो फॉर अ ईयर ड्रॉप, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट में ही स्कोर बहुत अच्छा रहा, थोड़ा और मेहनत होगी तो और भी अच्छा स्कोर आ सकता है। मैं फटाफट सम अप कर लेती हूँ। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 250 इन नीट 2020, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बैकअप लेते हुए चले, क्योंकि अगर आप कंप्लीट ड्रॉप कर रहे हैं तो कंडीशन लेते हुए चलिएगा कि आपको 11 12 एकदम ऐसे पढ़नी है कि आप पहली बार 11 12 पढ़ रहे हैं। अगर आप उस कंडीशन के लिए रेडी हैं तो फुल ईयर ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज बैकअप लीजिए और बैकअप लेते हुए बीएससी की डिग्री को कम प्रायोरिटी दीजिए, बीएससी की प्रिपरेशन को कम टाइम दीजिए। ऐसा हो कि बीएससी सेमेस्टर के एग्जाम आ रहे हैं, बस उससे 2-3 हफ्ते पहले पढ़ लिया कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए, क्योंकि बीएससी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी नीट प्रायोरिटी है। और बीएससी या फिर कोई भी और बी फार्म कोई भी डिग्री करते हुए आप नीट की प्रिपरेशन करें। दूसरा आता है 250 to 450 जो स्कोर कर रहे हैं नीट 2020 में, वो लोग कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ही टॉपिक्स पर, कुछ ही चैप्टर्स पर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा आता है जो लोग नीट 2020 में मोर देन 450 स्कोर कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में 450 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट ड्रॉप करते हुए आप 600 से ऊपर आराम से पहुंच सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में आराम से जा सकते हैं, तो कंप्लीट ड्रॉप के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। ये तो था पहला फैक्टर। सिर्फ इस मार्क्स वाले फैक्टर के बेसिस पर आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि ड्रॉप लेना सही है या फिर नहीं। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक फैक्टर रखा है, बाकी फैक्टर्स को भी सुनिए, सिर्फ इसके बेसिस पर मत डिसाइड करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पे, नीट प्रायोरिटी। इज नीट रियली योर प्रायोरिटी? मैंने काफी बार बच्चों को देखा है कि वो कहते हैं कि मैम मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं नीट क्लियर करूं, इसीलिए मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, हालांकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है नीट में। या फिर मैम मेरे जो कजन्स हैं, मेरे जो बड़े भैया दीदी हैं, उन्होंने भी नीट का एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो मुझे भी करना है, मेरी फैमिली में काफी ज्यादा डॉक्टर्स हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप नीट की प्रिपरेशन सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपका दोस्त ने एग्जाम क्रैक कर दिया है, या फिर आपके बड़े भैया दीदी ये सब मेडिकल कॉलेजेस में है, या फिर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो प्लीज ड्रॉप करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि नीट आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप किसी और की प्रायोरिटी के बेसिस पर खुद का गोल सेट कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज आती है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यू। इसमें मैंने 3 कंडीशंस रखी हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप नीट के लिए ड्रॉप करें, लेकिन यू आर नॉट इन अ मूड टू टेक अ ईयर ड्रॉप फॉर नीट 2021। पहली कंडीशन, आप रेडी बिल्कुल भी नहीं है नीट 2021 के लिए ड्रॉप लेने के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा 1 साल ड्रॉप देकर देख ले। दूसरी चीज, आपके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप ड्रॉप ले, लेकिन आप डाउट में हैं, ड्रॉप लूं ना लूं, नहीं हुआ तो क्या होगा। तीसरी चीज, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ड्रॉप बिल्कुल भी ना ले, और आप चाहते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना है, मैं कर सकता हूं ड्रॉप लेते हुए नीट की प्रिपरेशन। एक एक कैटेगरी में जाते हुए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पॉइंट, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ड्रॉप लें, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। इस केस में ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन, बिल्कुल भी ड्रॉप मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी चॉइस ही नहीं है नीट की प्रिपरेशन करना। आप बैकअप लेते हुए नीट की प्रिपरेशन करिए। दूसरी कंडीशन, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ड्रॉप ना ले, 1 साल बर्बाद ना करें, लेकिन आप डाउट में हैं ड्रॉप लूं ना लूं। इस केस में बैकअप प्लान के साथ नीट 2021 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की यहाँ पर कमी है, आप खुद ही डाउट में है कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तीसरा केस, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ड्रॉप बिल्कुल भी ना लें, लेकिन आप श्योर हैं कि अगर आप ड्रॉपर्स ईयर में आए तो आप 100% एफर्ट्स पुट करते हुए नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इन दैट केस यू कैन टेक अ ईयर ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप आप ले सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी। पेरेंट्स चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं तो ड्रॉप नहीं लेंगे। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप ड्रॉप लें, आप डाउट में हैं तो बैकअप के साथ चलेंगे। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप ड्रॉप लें, लेकिन आप रेडी हैं ड्रॉप लेने के लिए, तो टेक अ ईयर ड्रॉप। दूसरी फैक्टर आ गया। अब तीसरा फैक्टर आता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग अ ईयर ड्रॉप। अगर आप इस साल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, वैसे आपके पास साल नहीं है, अगर नीट 2021 आपका मई में होता है तो आपके पास हार्डली 4-5 महीने ही बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिर भी क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए 1 साल ड्रॉप लिया था, तो मैंने काफी सारी वो सिचुएशंस फेस करी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, जो कि मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर भी करूंगी। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग अ ईयर ड्रॉप, स्टार्टिंग विद द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ ईयर ड्रॉप। सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं, मैं कंप्लीट ड्रॉप की बात कर रही हूं, जब आप कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं तो आपके पास पहली चीज
You have more time to understand the topics in detail. कंसेप्ट बिल्डिंग पर आप वर्क कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स पर अभी तक आपको डाउट था कि कैसे प्रिपेयर होंगे, मुझसे तो ये हो ही नहीं सकते, उनको भी आराम से टाइम देते हुए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यू विल गेट मोर टाइम फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। दूसरी चीज, यू विल गेट मोर टाइम फॉर रिविजन एज वेल एज इवैल्यूएशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार आप रिविजन कर सकते हैं, उसका आपके पास टाइम होगा। तीसरी चीज, पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग बेटर इंक्रीजेस, क्योंकि आपके पास टाइम बढ़ चुका है प्रेपरेशन के लिए। यही प्रोज हैं अगर आप नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स की। अगर आप कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं। पहली चीज सबसे पहले आती है फियर ऑफ लूजिंग अ ईयर। ये पूरे साल भर कई बार ऐसा होगा कि आपके दिमाग में थॉट आएगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया नीट के लिए ड्रॉप करते हुए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा साल बर्बाद हो जाएगा? अगर इस साल में नीट क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सब लोगों को? पहली चीज, फियर ऑफ लूजिंग अ ईयर, कि मेरा साल बर्बाद हो चुका है, ये डर आपको पूरे साल भर कभी ना कभी सता सकता है। दूसरी चीज, फैमिली प्रेशर एंड पीयर प्रेशर। हो सकता है कि नीट 2020 में ही आपके कुछ दोस्तों का नीट क्रैक हो जाए और ये प्रेशर पूरे ड्रॉपर्स ईयर में आपके मन में रहे कि उनका तो हो गया, पता नहीं मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। पेरेंट्स इस बीच काफी बार कहेंगे कि बेटा तू पढ़ नहीं रहा है, तू सीरियस नहीं है, वो प्रेशर आपके दिमाग में रहेगा। तो आप रेडी हैं उस पीयर प्रेशर और उस फैमिली प्रेशर को झेलने के लिए? तो फिर कंप्लीट ड्रॉप लीजिए। तीसरी चीज आती है आपकी लो परफॉर्मेंस। इस बीच जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे, आप काफी बार पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं और वापस से वो डर डाउट मन में आ सकता है कि मैंने सही तो किया या नहीं किया नीट के लिए ड्रॉप करके। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कॉन्स क्या आ गया? यू विल हैव द फियर ऑफ लूजिंग अ ईयर। दूसरी चीज, फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर का डर आपको हमेशा सताता रहेगा। तीसरी चीज, आपको हमेशा ही लगता रहेगा जब आप आपके मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएंगे कि मेरा डिसीजन सही था या फिर नहीं था। अगर मेरे मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फाइनल रिजल्ट भी गंदा ही होगा, नीट 2021 भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग अ ईयर ड्रॉप। चौथी चीज आती है कंडीशन। If you think you want to drop a year for NEET 2021, कुछ कंडीशंस हैं जिन पर एकदम आपको टिके रहना है। पहली चीज, हार्ड वर्क, मेहनत से काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, स्मार्ट वर्क, स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, डेडिकेशन एंड डिवोशन, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, कमिटेड है इस पढ़ाई के लिए, तभी डिसाइड करेगा कि कंप्लीट ड्रॉप लेना है, अदरवाइज बैकअप लेते हुए चलिए। और चौथी और आखिरी चीज आती है, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द आउटकम्स। कौन से बोथ आउटकम्स? नीट 2021 के लिए अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दिस इज नॉट अ फैक्ट कि अगर कोई बच्चा 1 साल ड्रॉप करता है, 2 साल ड्रॉप करता है या फिर 3 साल ड्रॉप करता है तो वो नीट क्रैक करके ही रहता है। ऐसा भी हो सकता है आप नीट 2021 के लिए ड्रॉप कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका नीट क्रैक ना हो पाए। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भले ही मैं अपने एफर्ट्स पुट कर रहा हूं लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा इस साल भी एग्जाम क्रैक ना हो। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि आपको झटका ही लगे और फिर आप सोचे कि क्या कर लिया, क्यों डिसीजन लिया मैंने। ये मत सोचेगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके सारे आउटकम्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत जरूरी है कि प्रिपरेशन के दौरान आप पॉजिटिव सोचते रहें कि हाँ मेरा एग्जाम क्रैक होगा, जरूर होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मार्क्स अच्छे आएंगे, ड्रीम कॉलेज मिलेगा। लेकिन एक मोमेंट के लिए इस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा कि एंड मोमेंट पे ठीक है कुछ ऐसा हो गया कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया। तो वो नो गिल्ट फीलिंग, इस चीज पर आपको वर्क करना है। कंडीशंस क्या है? कमिटेड रहना है अपनी पढ़ाई से, डेडिकेटेड डिवोटेड रहना है, हर दिन मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चौथी चीज, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आउटकम्स के लिए। ड्रॉप लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपका नीट क्रैक ना हो, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और पांचवी चीज, नो गिल्ट फीलिंग। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि ड्रॉप लेने के बाद भी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा स्कोर मेरा नहीं आ पाया, तो भी आप इस चीज के लिए रेडी होने चाहिए कि आपके एफर्ट्स पर आपको प्राउड हो और कोई गिल्ट ना हो। ठीक है, मैंने अपने आप को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स पुट करे, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मुझसे जितना बन पाया था मैंने अपने ड्रॉपर्स ईयर में एफर्ट्स पुट करे। तो यही कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि ड्रॉप लेना, नीट 2021 के लिए 1 साल का ड्रॉप लेना सही है या फिर नहीं है। इन क्वेश्चंस और इन कंडीशंस को एक बार खुद से दोबारा पूछेगा और उस बेसिस पर ही डिसीजन लीजिएगा कि
कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी डिसीजन लो उसकी रिस्पेक्ट करना। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आपके रिलेटिव्स क्या टॉन्टिंग आप पे कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, पीयर प्रेशर आप पर पड़ रहा है, इसके बेसिस पर अपने डिसीजन पे डाउट मत करना। एक बार फैसला ले लिया है उस पर टिके रहो, देखी जाएगी रिजल्ट जैसा होगा, अपना 100% देना। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का नीट 2020 का स्कोर बहुत अच्छा रहे और आप इस वीडियो को अगर तब देख रहे हैं जब आपका नीट 2020 का रिजल्ट आ गया है, तो आई होप इस रिजल्ट से आप कुछ सीखें और नीट 2021 के लिए इंप्रूव्ड वर्जन के साथ अपना एग्जाम दें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।